नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेष लग्न कुंडली में सूर्य के प्रभाव के बारे में। सूर्य जो कि आत्मा, शक्ति, ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक है, हर भाव में अलग अलग प्रभाव डालता है। यह प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव, करियर, स्वास्थ्य, परिवार और अन्य जीवन क्षेत्रों पर असर डालता है। चलिए हर भाव में सूर्य के फलों को विस्तार से समझते हैं। पहला भाव लग्न में सूर्य, यह सूर्य जातक को आत्मविश्वासी, साहसी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर बनाता है। ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भर होता है और किसी के अधीन कार्य करना पसंद नहीं करता। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन सिर दर्द, उच्च रक्तचाप और पित्त संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। स्वभाव में कभी कभी अहंकार आ सकता है, जिससे संबंधों में तनाव हो सकता है। दूसरा भाव में सूर्य, इस स्थिति में सूर्य व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली बनाता है, लेकिन यह कभी कभी कठोर भी हो सकती है। परिवार में वर्चस्व रखने की प्रवृत्ति हो सकती है, जिससे मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति प्रबल होती है, लेकिन खर्च करने की प्रवृत्ति अधिक हो सकती है। आंखों की कमजोरी या दांत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा भाव में सूर्य साहसी और परिश्रमी प्रवृत्ति विकसित होती है। भाई बहनों से संबंध सामान्य हो सकते हैं, लेकिन वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। लेखन, मीडिया, पत्रकारिता, अभिनय और राजनीति में सफलता प्राप्त हो सकती है। यह स्थिति व्यक्ति को जोखिम उठाने की क्षमता प्रदान करती है। चौथा भाव में सूर्य माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है या उनसे दूरी बनी रह सकती है। जातक को संपत्ति और वाहन सुख की प्राप्ति होती है। सरकारी नौकरी में सफलता के योग बनते हैं, विशेषकर प्रशासनिक पदों पर। घरेलू जीवन में तनाव हो सकता है, अतः संतुलन बनाकर रखना आवश्यक है। पांचवां भाव में सूर्य संतान पक्ष से शुभ फल मिलते हैं, लेकिन कभी कभी संतान से मतभेद हो सकते हैं। शिक्षा, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता में उन्नति होती है। शेयर बाजार, सट्टा और सट्टा व्यापार में लाभ के योग होते हैं। आध्यात्मिक झुकाव भी हो सकता है। छठा भाव में सूर्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और कानूनी मामलों में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, विशेषकर पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी। सरकारी सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सफलता के प्रबल योग होते हैं। जातक निडर होता है और संघर्षों से घबराने वाला नहीं होता। सातवां भाव में सूर्य वैवाहिक जीवन में अहंकार और अधिकार जताने की प्रवृत्ति से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जीवन साथी प्रभावशाली और प्रतिष्ठित हो सकता है। व्यापारिक साझेदारी में सावधानी बरतनी चाहिए। संबंधों में तालमेल बनाए रखना आवश्यक होता है। आठवां भाव में सूर्य गुप्त ज्ञान, रहस्यों और शोध कार्यों में रुचि होती है। हृदय और हड्डियों की समस्या हो सकती है। अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना होती है। आध्यात्मिक साधनाओं में रुचि विकसित होती है। नौवां भाव में सूर्य भाग्य का साथ मिलता है और व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। उच्च शिक्षा, ज्ञान और विदेश यात्रा के योग बनते हैं। पिता से संबंध अच्छे रहते हैं, लेकिन मतभेद भी हो सकते हैं। धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि होती है। 10वां भाव में सूर्य करियर में सफलता मिलती है, विशेषकर सरकारी और प्रशासनिक क्षेत्र में। समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। व्यक्ति आत्मनिर्भर और कार्य में निपुण होता है। व्यापार में भी उन्नति होती है, विशेषकर सरकारी अनुबंधों में। 11वां भाव में सूर्य आर्थिक रूप से शुभ स्थिति बनती है। आय के कई स्रोत विकसित होते हैं। प्रभावशाली मित्रों और उच्च पदस्थ व्यक्तियों से संबंध बनते हैं। इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं। समाज में अच्छी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता मिलती है। 12वां भाव में सूर्य विदेश यात्रा और प्रवास के प्रबल योग बनते हैं। खर्चे अधिक हो सकते हैं, अतः वित्तीय संतुलन बनाना आवश्यक होता है। व्यक्ति आध्यात्मिक, धार्मिक और ध्यान साधना में रुचि रखता है। अस्पताल, जेल या एकांतवास से जुड़े कार्यों में संलिप्तता हो सकती है। तो दोस्तों, यह था मेष लग्न कुंडली में सूर्य के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण। सूर्य की स्थिति हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग प्रभाव डाल सकती है। मेष कुंडली में सूर्य का उच्च नीच प्रभाव। सूर्य ग्रह को ज्योतिष में आत्मा, आत्मविश्वास
राजसत्ता, पिता, मान सम्मान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य मेष राशि में स्थित होता है तो ये उच्च का एक्सॉल्टेड होता है, और जब तुला राशि में स्थित होता है तो ये नीच का डिबिलिटेटेड होता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि मेष कुंडली में सूर्य के उच्च और नीच होने का व्यक्ति, उसके व्यक्तित्व, करियर, स्वास्थ्य और अन्य पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेष राशि में सूर्य उच्च का प्रभाव। मेष राशि मंगल ग्रह की राशि है और अग्नि तत्व प्रधान है। जब सूर्य मेष राशि में स्थित होता है तो यह उच्च का होता है, जिसका अर्थ है कि सूर्य यहाँ अपनी पूर्ण शक्ति में होता है और व्यक्ति को अत्यंत आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सफलता प्रदान कर है। 1. व्यक्तित्व पर प्रभाव। ऐसा व्यक्ति अत्यंत आत्मनिर्भर, साहसी और दृढ़ निश्चयी होता है। इनमें नेतृत्व क्षमता अत्यधिक होती है और ये स्वभाव से अधिकारपूर्ण होते हैं। आत्मविश्वास इतना अधिक हो सकता है कि कभी कभी यह अहंकार का रूप भी ले सकता है। ये लोग किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते और जीवन में संघर्षों का डटकर सामना करते हैं। करियर पर प्रभाव। सूर्य का उच्च स्थान सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, राजनीति और सेना जैसे क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं और नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाते हैं। व्यापार में भी ये लोग सफल हो सकते हैं, विशेषकर यदि व्यवसाय, प्रशासन, धातु, ऊर्जा, रक्षा या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हो। उच्च स्तर की ऊर्जा के कारण ये कार्य क्षेत्र में सक्रिय और प्रभावी रहते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव। उच्च सूर्य वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत होता है, लेकिन कभी कभी अधिक उग्रता और तनाव के कारण सिर दर्द, रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तेज धूप और अधिक गर्मी वाले मौसम में इन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 6. पारिवारिक और सामाजिक जीवन। पारिवारिक जीवन में ये व्यक्ति अनुशासन प्रिय और प्रभावी होते हैं। इनके पिता के साथ संबंध सामान्यतः अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी अधिक अधिकार जताने की प्रवृत्ति के कारण संघर्ष हो सकता है। समाज में ये लोग प्रतिष्ठित होते हैं और अपने वचनों को निभाने वाले होते हैं। तुला राशि में सूर्य नीच का प्रभाव। Debilitated sun in Libra। तुला राशि शुक्र ग्रह की राशि है, जो कूटनीति, संतुलन और सौंदर्य का प्रतीक है। जब सूर्य तुला राशि में होता है तो यह अपनी नीच स्थिति में होता है, जिससे इसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। व्यक्तित्व पर प्रभाव। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकता है और निर्णय लेने में संकोच कर सकता है। इनमें नेतृत्व क्षमता की कमी हो सकती है और ये दूसरों के प्रभाव में जल्दी आ सकते हैं। कभी कभी ये लोग आत्मसंदेह से घिरे रहते हैं और अपने विचारों को मजबूती से प्रस्तुत नहीं कर पाते। आत्मसम्मान की कमी के कारण इनकी दूसरों पर निर्भरता बढ़ सकती है। करियर पर प्रभाव। नौकरी और व्यवसाय में इन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी या प्रशासनिक सेवाओं में इन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यदि कुंडली में अन्य शुभ ग्रहों का समर्थन नहीं हो तो इन्हें करियर में अस्थिरता या अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कला, फैशन, कूटनीति और साझेदारी वाले व्यवसायों में तुला राशि का नीच सूर्य बेहतर परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। आत्मसंकोच और तनाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। रक्तचाप, त्वचा संबंधी समस्याएं, कमजोरी और आलस्य जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। सूर्य पितृकारक ग्रह है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं बनी रह सकता है। पारिवारिक मामलों में इन्हें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। समाज में इनकी पहचान कमजोर हो सकती है या इन्हें अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। उच्च और नीच सूर्य के उपाय। Remedies for exalted and debilitated sun। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य उच्च का है तो उसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। वहीं यदि सूर्य नीच का है तो निम्न उपाय करने से लाभ मिल सकता है। उच्च सूर्य के लिए सावधानियां। बहन, अहंकार से बचें और विनम्रता बनाए रखें। गुस्से को नियंत्रित करें और दूसरों के विचारों का सम्मान करें। अनुशासन में रहकर अपने आत्मविश्वास का सही उपयोग करें। नीच सूर्य के लिए उपाय। सूर्य को अर्घ्य दें। प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। मानिक व्रत धारण करें।
ज्योतिषी परामर्श लेकर मानिक रत्न धारण करें। तय आदित्य मेष कुंडली में सूर्य का उच्च नीच प्रभाव। सूर्य ग्रह को ज्योतिष में आत्मा, आत्मविश्वास, राजसत्ता, पिता, मान सम्मान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य मेष राशि में स्थित होता है तो ये उच्च का एक्सॉल्टेड होता है, और जब तुला राशि